ऑलराइट डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थर्मोलॉजी विद कादिम अकील। और आज हमारी टेंस की चौथी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट देखा था। वहाँ पे जाना था कि हमने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट बोथ द टेंसेस सो एब्सोल्यूट कंप्लीशन। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट होता है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सिर्फ पास्ट ही होता है। एक्शन और उसका इफेक्ट पास्ट तक ही रहता है। ठीक है, फिर किस तरीके से एरर्स आते हैं वो देखे थे हम। आप थोड़ा सा और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, सब कुछ नया देखिए। वी आर प्लेइंग फॉर 2 hours। वी आर प्लेइंग फॉर 2 hours, ये आपने लिखा। ये देखिए आपने यहाँ पर और आर प्लेइंग कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा और फिर फॉर 2 hours ड्यूरेशन लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, उससे पहले वैलिड था या उसके बाद वो रहेगा हमें पता नहीं होता, तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपने ड्यूरेशन लिख दिया फॉर 2 hours। तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये वाली बात हम जो है 10 बजे बोल रहे हैं, 10 AM पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो वी आर प्लेइंग फॉर 2 hours तो मतलब ये एक्शन कहीं ना कहीं 2 घंटे से चल रहा है। तो ये 8 AM पर शुरू हुआ होगा, 8 AM पर शुरू हुआ होगा, तभी तो ये 2 घंटे हो गए आपको इसके। ठीक है, मैंने आपको एक बात ये भी बताया कि अगर आपको ड्यूरेशन दिया हो तो आप पॉइंट ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो। अब ये एक्शन 8 बजे से शुरू हुए और जब इसको हम 10 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जिस टाइम पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये एक्शन चालू है। वो एक्शन जो पास्ट में शुरू होते हैं और जिस पॉइंट पर हम उसके बारे में बात करते हैं उस टाइम पर वो स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, तो उन एक्शंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्रू लिखते हैं। आपको यहाँ पे आर प्लेइंग लिख दिया, ये गलत हो गया, आप इसको ऐसे लिखिए, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगर ये फॉर 2 hours नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता वी आर प्लेइंग, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता, फिर हम वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम मान लेते। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर टाइम दिया हुआ है देन यू हैव टू यूज द वर्ब और द टेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, तो हियर 2 hours जो ड्यूरेशन है वो मेंशन था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बात ये है कि जब हम स्टार्टिंग में टेंस पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये बात होती है कि फॉर और सिंस का यूज सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। ये वाली बात हम पढ़ते हैं कि फॉर और सिंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती है, इसके अलावा किसी में नहीं यूज होती। ये बात आधी है। हाँ, वी यूज फॉर एंड सिंस इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, बट ऐसा नहीं है कि इनका यूज सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में करें, दूसरे टेंसेस में नहीं करें, दूसरे टेंसेस में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। तो देखिए अभी मैं बता भी दूंगा, फिर एक करके आप देखेंगे। आप फॉर और सिंस का यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पास्ट के पॉइंट। ठीक है, देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अच्छा ऐसे करके लिख ही देता हूँ पहले मैं आपको, फिर अच्छे से देखिए। फॉर का यूज आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं और इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं। सिंस का यूज आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस इन दोनों में कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अब ये एक एक करके हम देखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही नहीं करते, इसके अलावा देखो परफेक्ट और इंडेफिनिट और परफेक्ट इसमें भी कर लो। ठीक है, एक एक करके हम देखें। तो आप ये वाली बात याद रखिएगा। देखिए इसको उतार लिया वीडियो में देखिए, है ना, मैं नोट शेयर कर दूँगा।
यहाँ देख लो, समझ लो, फिर वहाँ भी देखो। अब आप देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। They have been playing cricket for 5 hours. ये जो लिख दिया, ये तो लिख देते हैं। They have played cricket for 5 hours. अब आप इसी देखो, for 5 hours, for 5 hours, यहाँ पर आपने have been playing परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा और यहाँ पर आपने हैव प्लेड परफेक्ट टेंस लिखा। ये दो सेंटेंसेस लिख दिया आप। अब देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, ये ड्यूरेशन आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया और ये ड्यूरेशन आपने परफेक्ट टेंस में लिख दिया। नॉट पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो डुअल स्टेट ऑफ एक्शन दिखाता है, एक कंप्लीशन प्लस इनकम्प्लीशन दोनों दिखाता है, और परफेक्ट टेंस कंप्लीशन दिखाता है। परफेक्ट टेंस कंप्लीशन दिखाता है ना? परफेक्ट टेंस दिखाता है कंप्लीशन ऑफ द। लेकिन अब बात आपको यहाँ पर समझनी है, जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन का यूज करते हैं, किसका? ड्यूरेशन का, तो वहां पर इनकम्प्लीशन ऑफ एन एक्शन और टाइम। अच्छा, एक बार आप ये और सुनिए, ये पार्शियल कंप्लीशन होता है, पार्शियल कंप्लीशन। अब इनकम्प्लीशन तो एक्शन और टाइम दोनों का हो सकता है, पार्शियल कंप्लीशन टाइम और एक्शन दोनों का हो सकता है। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो तो उस केस में टाइम प्लस एक्शन दोनों का इनकम्प्लीशन होता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन वी राइट ड्यूरेशन इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन through this tense we try to show the incompletion of time as well as the incompletion of an action. तो टाइम और एक्शन दोनों का इनकम्प्लीशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो, परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो, तो वहां पर क्या होता है? टाइम का कंप्लीशन होता है और एक्शन का इनकम्प्लीशन। टाइम का कंप्लीशन और एक्शन का इनकम्प्लीशन, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी होगी। अब तुम दो एग्जांपल्स को देखना। अगर आप ये कह रहे हैं दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, देखो मान लो कि 12 बजे से इन्होंने खेलना शुरू किया और आप 5 बजे बोल रहे हो, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, तो 12 ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप बोल रहे हो कि 5 आवर्स हो गए, 5 आवर्स हो गए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना भी ये एक्शन पूरा हुआ है ना ये टाइम पूरा हुआ है, ठीक है। तो जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने लिख दिया एक्शन, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने ड्यूरेशन लिख दिया, तो उस केस में एक्शन और टाइम दोनों ही इनकम्प्लीट है। अभी ना एक्शन पूरा हुआ है ना टाइम पूरा हुआ है। बट अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं दे हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, तो आप देखिए यहाँ पर कोई आदमी से फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे खेलने के लिए कहा, 8 घंटे खेलने के लिए अलॉट करें, ठीक है। उसने क्या करा?
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये 5 घंटे उसने खेल लिए। अब वो छठे घंटे में खेल रहा है, मतलब 5 घंटे खेल के पूरे कर चुका है, उसको 8 घंटे खेलना है, छठे घंटा खेल रहा है, मतलब छठा घंटा उसका चल रहा है। तो इस टाइम पर देखो इतना टाइम का ये कंप्लीशन हो गया, इतना तो टाइम का कंप्लीशन हो गया और उसको 8 घंटे पूरे करना है, और अभी एक्शन चालू है लेकिन टाइम तो कंप्लीट हो गया, ड्यूरेशन का टाइम का कुछ पार्ट कंप्लीशन हुआ, ठीक है, लेकिन एक्शन अभी चालू है। तो जब आप परफेक्ट टेंस में आप ड्यूरेशन लिखते हो तो वहां पर जो कंप्लीशन होता है वो टाइम का होता है, एक्शन का नहीं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। परफेक्ट टेंस में जब कंप्लीशन होता है वो टाइम का कंप्लीशन होता है, एक्शन का इनकम्प्लीशन। और जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो तो वहां पर टाइम और एक्शन दोनों ही इनकम्प्लीट रहते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको ऐसे बोलो, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स या दे हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंसेस है थोड़े से जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। फिर से सुन लो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैं इंडेफिनिट पर भी आऊँगा। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो, फॉर के साथ टाइम लिखते हो, तो वहाँ पर इनकम्प्लीशन टाइम और एक्शन दोनों का होता है। जनरली परफेक्ट टेंसेस कंप्लीशन दिखाते हैं और वो एक्शन का कंप्लीशन दिखाते हैं, बट व्हेन वी राइट ड्यूरेशन इन परफेक्ट टेंसेस देन दे शो द कंप्लीशन ऑफ टाइम एंड इनकम्प्लीशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी हैव रिटन परफेक्ट टेंस विद ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लेइंग क्रिकेट कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ड्यूरेशन हुआ है और अभी प्लेइंग क्रिकेट कंटिन्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि दे हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, ठीक है, एंड दे आर स्टिल प्लेइंग क्रिकेट एंड 6 आवर इज गोइंग ऑन। गेट इट, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। मैं एक बात और बता देता हूँ कि देखो ड्यूरेशन का मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंसेस में आप ड्यूरेशन लिखते हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो। इसके साथ साथ इनडेफिनिट टेंस में भी आप ड्यूरेशन लिखते हो। अब जब हम इनडेफिनिट टेंस में ड्यूरेशन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो जरा आप देखिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आई लर्न इंग्लिश फॉर 2 hours डेली, फॉर 2 hours आई लर्न इंग्लिश फॉर 2 hours डेली, ठीक, वो हैबिट है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपने इंडेफिनिट टेंस लिखा प्रेजेंट का और इसमें आपने 2 hours का ड्यूरेशन लिख दिया। जब आप इनडेफिनिट टेंस के अंदर ड्यूरेशन लिखते हो तो वो जो एक्शन है, वो जो बात है, वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? फैक्ट। तो अब ये बात फैक्ट हो गई कि आप 2 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ते हो। When we write duration in indefinite tense, then the action become a fact for that particular duration of time. Say for example, एक मैं आपको और लिख देता हूँ, he sleeps for 6 hours daily। अब आप देखो यहाँ पर फिर से आपने इंडेफिनिट टेंस लिखा और ये लिख दिया ड्यूरेशन इसके अंदर 6 आवर्स का। तो अब ये बात फैक्ट है कि वो 6 घंटे सोता है, उससे कम नहीं सोता, उससे ज़्यादा नहीं सोता। इनडेफिनिट टेंस के अंदर हम ड्यूरेशन लिखते हैं तो वहाँ पर बात फैक्ट होती है। एक बात, जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो तो वहाँ पर एक्शन और टाइम दोनों इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। जब आप परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो तो वहाँ पर टाइम का कंप्लीशन और एक्शन का इनकम्प्लीशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर हम टाइम का कंप्लीशन दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक्शन और टाइम दोनों का ही इनकम्प्लीशन। गेट इट? वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। और उस बात को याद रखना, जब आप इनडेफिनिट टेंस के अंदर ड्यूरेशन लिखते हो तो वहाँ पर वो बात फैक्ट हो जाती है उस वक्त के लिए, ठीक है। थोड़ा सा दिस इज वेरी
सवाल देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अभी मैंने एक बार बताई आपको कि जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो और परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो तो मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। वो डिफरेंसेस अभी आप यहाँ से ऑब्जर्व करना और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रा आप उसको देखिए। सवाल लिखता हूँ, for 8 years, 8 years, तो कब हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस? एक ये देखिए, have been knowing, ऑप्शन बी have known, ऑप्शन सी, अच्छा हैव भी नहीं लिखा, तो लिख देता हूँ सर। am known और बी नो, was knowing। नोइंग मींस क्या होता है? अब आप देखिए, मींस क्या होता है? नो मतलब किसी को जानना, मतलब नोइंग नोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। अब आईएनजी फॉर्म में समझ गए। नो, न्यू, नोन और आईएनजी नोइंग, ठीक है, ये V2, ये V3 और ये आईएनजी। अब आपने लिखा आई डैश फॉर 8 ईयर्स, यहाँ पर आपने 8 ईयर्स ड्यूरेशन लिख दिया फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। ये हैव बीन नोइंग परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैव नोन परफेक्ट टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट के का, और ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट। कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हम ड्यूरेशन यूज नहीं करते, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बचे ये, एक ए बचा और एक बी बचा, दोनों में एक में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है और एक परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, तो ये टेंशन ओवर है। दोनों सही हो सकता है वो? नहीं, बाकी देखो ये जो नो वर्ब है, नो वर्ब मेंटल स्टेट की वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब कोई एक्शन नहीं होता है। वो वर्ब जिनके अंदर एक्शन नहीं होता है उन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे नो हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, कॉम्प्रिहेंड हो गया, सी हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है। वो वर्ब जो स्टेट दिखाती हैं, ठीक है, जनरली मेंटल स्टेट दिखाती हैं या फिर वर्ब ऑफ परसेप्शन जिसमें कोई काम नहीं होता है, तो उन वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। इसकी वजह क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं बनाते? देखो वजह ये है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस टेम्पोररी एक्शन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड होता है। अब ये वर्ब तो एक्शन में ही नहीं होती है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड थोड़ी होंगी, ये तो स्टेट में सिंपल हमेशा रहती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। आपकी मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर लिख दिया नोइंग, नोइंग को मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज कर लिया, ये गलत हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा हैव नोन। आई हैव नोन हर और नोन हर फॉर 8 ईयर। अब इसका मतलब देखो, आपने नोइंग हर कोई फॉर एग्जांपल ये शी है, उसको आप 8 साल से जानते हो और अब भी जान रहे हो और ये जानने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा ता कयामत तक, जब तक मर नहीं जाती हो या आप नहीं मर जाते, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जानते तो आप स्टिल उसको हो। तो अब आप एक चीज सुनिए, यहाँ से क्या बात समझ में आई? अगर कोई वर्ब है स्टैटिक वर्ब है जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो आप
उस वर्ब का आपने यूज किया है तो परफेक्ट टेंस यूज करिए ड्यूरेशन में, या ड्यूरेशन का यूज करना है तो परफेक्ट टेंस यूज करिए। कोई वर्ब जिसका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है तो फिर हम उस वर्ब को ड्यूरेशन में परफेक्ट टेंस के थ्रू लिखते हैं, तो परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन लिख देते हैं ऐसे। आई थिंक मैंने पैराफ्रेज अच्छे से नहीं किया, अभी दोबारा से कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया कि इसका ये गलत क्यों हो गया, नोइंग हो गया। नोइंग क्योंकि मेन वर्ब की तरह यूज किए, और नोइंग स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल एक क्वेश्चन हो तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सबर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी शुरुआत। ऐसा जो एग्जाम पे धरा मिले। हाँ बिल्कुल, सबर रखो। देखो आई हैव बीन लाइकिंग दिस डिश, लाइकिंग दिस डिश। अभी ड्यूरेशन ही लिख देता हूँ, फॉर 5 years। I have been liking this dish for 5 years। अब आप देखो फिर से आपने have been liking लिख दिया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने ड्यूरेशन लिख दिया, दोनों चीजों का इनकम्प्लीशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो लाइक वर्ब है ये तो स्टैटिक वर्ब है, और इसको आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर रखा है। जो स्टैटिक वर्ब होती है वो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा परफेक्ट टेंस। तो आप इसको ऐसे लिखिए, हैव लाइक, हैव लाइक। सर स्टेटिक वर्ब कितनी है? कुछ ही है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टैटिक वर्ब जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गई, ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गई, ये लाइक, लव, अंडरस्टैंड, फील, ठीक है, टच, स्मेल, हेयर, ये सारी हो गई, ठीक है। तो कुछ है वो मैं सब लिखवा दूंगा आपको। तो आपको उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैव लाइक दिस फॉर 5 years। चलिए एक और लिखते हैं, अब आप एक चीज याद रखिए, सिंस प्रीपोजिशन का यूज आप टाइम के पॉइंट्स के लिए करते हो। ये टाइम के पॉइंट्स पास्ट के होते हैं, वेयर एन एक्शन स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर an action starts। This is extremely important। सिंस प्रीपोजिशन का यूज आप टाइम पॉइंट्स के लिए करते हो। ये जो टाइम पॉइंट होता है ये पास्ट का होता है जहां से कोई एक्शन स्टार्ट होता है। चलिए सवाल देखते हैं। रनिंग। It will have been raining dash morning। अब आप देखो यहाँ पर आपने मॉर्निंग लिखा, मॉर्निंग टाइम का पॉइंट है, लेकिन अब आप ये देखोगे अगर टाइम का पॉइंट तो है बट ये फ्यूचर का टाइम का पॉइंट है, फ्यूचर का टाइम का पॉइंट है। और सिंस का यूज तो आप पास्ट के टाइम के पॉइंट के लिए करते हो, गलत, फ्रॉम आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात और याद रखना, ऑन तो देखा, ये तो वैसे ही ऑप्शन है। फ्रॉम, फ्रॉम का यूज आप फ्यूचर के टाइम के पॉइंट्स के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिंस का यूज आप तब टाइम पॉइंट्स के लिए करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट दैट टाइम पॉइंट इज ऑफ द पास्ट फ्रॉम वेयर एन एक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। सिंस कंजंक्शन भी होता है, वहां भी रीजन दिखाता है एनीवे। तो सिंस प्रीपोजिशन का यूज टाइम के पॉइंट के लिए। अब हम सवाल पे आ जाते हैं।
आई हैव बीन लविंग हर सिंस चाइल्डहुड, ये पास्ट का टाइम का पॉइंट हो गया। अब आपने यहाँ पे लिख दिया हैव बीन लविंग हर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि सिंस का यूज आप परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, ये एक बात गलत है। देखो अब आपने लविंग लिख दिया, लविंग कैसी वर्ब है? स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब को आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर दिया, वो तो गलत हो गया। आप इसको ऐसे लिखो, हैव लव्ड। अब ये परफेक्ट टेंस हो गया, ये परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। स्टैटिक वर्ब, अब बात इसमें रिफिल डालो। स्टैटिक वर्ब बिल्कुल जरूर ठीक है, प्रोवाइड करना। हाँ, तो ये चीज़ आपके समझ में आई। एक सवाल और देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। आई होप फिर हम समाप्त करेंगे पॉइंट को, फिर आगे क्वेश्चन 2-3 और करेंगे, फिर ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, वरना कपड़ों पे गिर जाएगा। अभी एक शेर भी सुना देते हैं आप लोगों को। अर्ज करो, इरशाद इरशाद। चलो एक शेर, अर्ज इरशाद इरशाद। शेर है, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। तुम मैं जी वो मगर, ये सब क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं ले। वाह 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 सर, वाह मजा। बस आप इतनी ग्राफिक ना करो। अच्छा था ना शेर? बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब दूसरा सुना दूंगा, अब रिपीट कर दो। क्या आपको वही चल रहा है, मुशायरा चल रहा है? ये रिपीट कर दो। नहीं कर दो यार, बिल्कुल नहीं। उससे कहूंगा कि तुम मैं मेरा नाम क्यों नहीं लेती। चल अब ये सब अब क्या साथ में है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अब वीडियो भी बन रही है, ऐसा नहीं देखो। कोई वीडियो वाली नाम ले लेगी। ये सवाल देखना। वी आर फ्री फॉर फ्री फॉर 72 years but we are still economically and technologically backward. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपने लिखा वी आर फ्री फॉर 72 ईयर, आपने यहाँ पर आर लिखा, इंडेफिनिट टेंस का यूज किया और फिर उसके साथ आपने ड्यूरेशन लिख दिया फॉर 72 ईयर्स। बिल्कुल बात सही है कि हम इंडेफिनिट टेंस में भी ड्यूरेशन का यूज कर लेते हैं। इनफैक्ट ड्यूरेशन का यूज तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और इंडेफिनिट टेंस तीनों में करते हो। लेकिन जब आप ड्यूरेशन को यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हो तो वहां पर इनकम्प्लीशन, टाइम एंड एक्शन, ये एक्शन लिखा है, दोनों का होता है। जब आप ड्यूरेशन का यूज परफेक्ट टेंस में लिखते हो तो वहां पर टाइम का कंप्लीशन एंड एक्शन का इनकम्प्लीशन। और जब आप ड्यूरेशन का यूज इंडेफिनिट टेंस के लिए करते हो तो वहां पर वो बात उस टाइम के लिए फैक्ट हो जाती है। अब आप देखो, आपने लिख दिया वी आर फ्री फॉर 72 ईयर्स, तो ये जो बात है ये फैक्ट हो गई कि हम 72 ईयर्स के लिए फ्री हैं। क्या 72 ईयर्स के बाद हम फ्री नहीं रहेंगे? उसके बाद भी फ्री रहेंगे ना भैया। हम तो अब आज़ादी मिल गई, किसी के बाप में बस की नहीं है जो हमसे हमारी आज़ादी छीन ले। ठीक है, बहुत पूर्वजों ने मेहनत की है, अंग्रेजों को मार के भगाया। ठीक है, तो अब एक बार आज़ादी मिल गई, अब ये जो हमें आज़ादी मिली है ये हमेशा ही चलती रहेगी, हमेशा इंशाल्लाह हम आज़ाद रहेंगे। तो ये देखो, जो आज़ादी मिलने का सिलसिला है ये हमने 72 ईयर तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन 72 ईयर के बाद भी तो हम आज़ाद रहेंगे, इंडिपेंडेंट तो हम फ्री तो 72 साल के बाद भी रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 72 ईयर्स की आज़ादी को कंप्लीट कर लिया, बट ये आज़ादी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। द स्टेट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंस विल
रिमेन इन द विल रिमेन कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने फिर ये गलत लिख दिया। एक्चुअली आप यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे थे कि हम 72 साल हो गए हमें आज़ाद हुए और ये आज़ादी अभी हमारी आगे भी चलेगी इंशाल्लाह ता क़यामत तक। तो लेकिन आपने तो ये वाली बात लिख दी वी आर फ्री फॉर 72 ईयर्स, इसका मतलब ये वाली बात हम सिर्फ 72 ईयर्स के लिए फ्री हैं, इसके बाद फिर कुछ हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब आज कैसी वर्ब है, बी की फॉर्म है। यस बी की फॉर्म को जब आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो ये स्टैटिक वर्ब होती है। अब देखो तो हम पता है इसको कैसे लिखेंगे, वी हैव बीन फ्री फॉर 72 ईयर्स। अब आपने देखो परफेक्ट टेंस लिखा, हैव बीन परफेक्ट टेंस लिखा। जब आप परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन लिखते हो तो वहां पर टाइम का कंप्लीशन होता है और एक्शन का इनकम्प्लीशन। 72 साल का हमने आज़ादी का जो टाइम है वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये आज़ादी अब भी हमारी चल रही है और बनी रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। तो फिर आप उसको ऐसे लिखो वी हैव बीन फ्री फॉर 72 ईयर्स। अरे मैंने इतना गंदा लिख दिया, थोड़ा सा थोड़ा सा सीधा सीधा लिखो ना, एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। कभी कभी मैं मोती लिख देता हूँ बैकवर्ड। तो देखो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी कैन राइट ड्यूरेशन in perfect continuous tense, perfect tense as well as an indefinite tense. But when we write duration in perfect continuous tense, then it shows incompletion of time as well as the incompletion of the action. When we write duration in perfect tenses, then it shows the completion of time and incompletion of an action. When we write duration in indefinite tenses, then it shows, then it become a fact for that particular duration of time. ठीक है। बट बीइंग इंडिपेंडेंट ये जो है हमारी 72 ईयर्स की, ये फैक्ट नहीं हो सकती, ये आगे भी चालू रहेगी। तो इसकी वजह से अब हमें यहाँ पर परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम टाइम का कंप्लीशन दिखा रहे हैं लेकिन एक्शन का कंप्लीशन नहीं दिखा रहे, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से। एक और लिखता हूं मैं आपको, देखना। We are friends for 10 years. We are friends for 10 years. अब आप देखो यहाँ पर आपने R लिखा indefinite tense और फिर for 10 years से ड्यूरेशन लिखा। indefinite tense में ड्यूरेशन बिल्कुल ठीक लिखते हैं, लेकिन वो वाली बात उतने टाइम के लिए फैक्ट होती है। बट आप मुझे बताओ, आप दोस्ती करते हो तो क्या ये पहले से डिसाइड करते हो कि हम 10 साल तक दोस्त रहेंगे, उसके बाद दोस्ती हमारी खत्म हो जाएगी? तो मतलब अब आपने अगर इंडेफिनिट टाइम अगर आप ऐसे लिख रहे हो वी आर फ्रेंड्स फॉर 10 इयर्स, तो मतलब ये वाली बात बीइंग फ्रेंड जो है 10 इयर्स के लिए फैक्ट हो गई, उसके बाद ये फ्रेंड्स आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आप हाँ दोस्त को, आपकी दोस्ती को 10 साल हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती तो आगे भी चालू रहेगी। तो यहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ड्यूरेशन, कंप्लीशन ऑफ अ टाइम और इनकम्प्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो अब आप इसको कैसे लिखो? वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स। तो परफेक्ट, जब परफेक्ट टेंस में आप ड्यूरेशन लिखते हो तो वो टाइम का लिए टाइम कंप्लीट हो जाता है, एक्शन इनकम्प्लीट हो जाता रहता है, ठीक है। तो मतलब मान लो कि आपकी 2000 में दोस्ती शुरू हुई थी और ये 2010 चल रही है और 10 साल का आपने ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया दोस्ती को, आपके 10 साल पूरे हुए और इंशाल्लाह आगे भी ये दोस्ती चलती रहेगी। ये दोस्ती तेरे दम से है, ठीक है। तो जब कभी आपको टाइम का कंप्लीशन, यहाँ पर टाइम ही तो कंप्लीट हुआ है और एक्शन इनकम्प्लीट है, टाइम का कंप्लीशन और एक्शन का इनकम्प्लीशन दिखाना है, तो उस केस में परफेक्ट टेंस, क्या चीज? परफेक्ट टेंस लिखा करो, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम इस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करेंगे अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। देखना जरा एक सवाल। I have this bike. नहीं, this bike क्यों लिखूं? बाइक, माय बाइक, चलो बाइक ही लिख देते हैं। तुम्हारी बाइक। I have this bike for
8 ईयर, 8 बड़ा था डिजिट्स में से एक है। आई हैव दिस बाइक फॉर 8 ईयर। आपने ऐसे लिख दिया कि मेरे पास ये बाइक 8 साल के लिए है, ये बात फैक्ट हो गई। देखो हैव आपने लिखा, हैव मतलब इंडेफिनिट टेंस हो गया। इंडेफिनिट टेंस में आपने ड्यूरेशन लिख दिया। जब आप इंडेफिनिट टेंस में आप ड्यूरेशन लिख देते हो तो वो बात उस पर्टिकुलर टाइम के लिए फैक्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि कोई बाइक हो आपके पास 8 साल तक हो, मैंने आपको एक बाइक दे दी 8 साल के लिए और उसके बाद 8 साल के बाद मैं फौरन वापस ले लूंगा, तो ये वाली बात सही हो सकती नहीं हो सकती? फैक्ट हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो ये बात ठीक थी, लेकिन अब देखना मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आई हैव दिस बाइक फॉर 8 ईयर्स एंड शैल यूज इट फॉर a few years more. अब मैंने आगे लिख दिया एंड शैल यूज इट फॉर फ्यू इयर्स मोर, और इसको मैं कुछ और साल के लिए यूज करूंगा। तो अब देखो, अगर अभी आपके पास ये बाइक 8 साल के लिए है, 8 साल से आपके पास है और अभी आप कुछ और भी यूज करोगे तो मतलब यहाँ पर आपने 8 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया और अभी ये आगे जो चलेगा मतलब 8 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन जो इस बाइक होने की स्टेट है वो तो अभी पूरी नहीं हुई है। अब आप यहाँ क्या लिखो? परफेक्ट हैव हैड लिखेंगे ना बाबू। वो ये जो देखो, ये हैड मेन वर्ब है और ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो अब देखो 8 साल से आपके पास ये बाइक है और ये भी कुछ साल तक और यूज करेंगे, आप कुछ साल तक और यूज करेंगे। तो यहाँ पर 8 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया है और अभी आगे भी आप इसको यूज करेंगे, तो एक्शन तो इनकम्प्लीट है। टाइम का कंप्लीशन, एक्शन का इनकम्प्लीशन, परफेक्ट टेंस। क्या चीज? परफेक्ट टेंस। ये समझ गया। अरे देखो बाबू, इधर देखो, हैव जब मेन वर्ब होता है तो वो दो मीनिंग दिखाता है, या तो किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाता है, वो जो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, और एक पोजेशन भी दिखाता है। क्या? पोजेशन। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट में दो फॉर्म होती हैं, एक हैव और एक हैज। एक पास्ट इसकी फॉर्म होती है हैड, परफेक्ट फॉर्म भी इसकी हैड होती है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हैविंग होती है, पॉजिटिव भी हो। लेकिन ये वाली बात बाद में, अभी बस इतना याद रखो। तो अब देखो यहाँ पर इस टाइम पे बाइक होना मतलब पोजेशन है ना, टू हैव समथिंग। तो यहाँ पर ये वाला जो हैव है कहाँ गया? हैव हैड, ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड है ये हैव की एज ए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव की एज ए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन, ऐसे कहते हो नहीं कहते हो? तो यहाँ पर हैव पोजेशन दिखाता है। जब आप हैव को मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो वहाँ पर पोजेशन दिखाता है और पॉजिटिव भी मीनिंग को बताता है, लेकिन वो बाद वाली बात है, ठीक है? तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं एंड शैल यूज इट फॉर फ्यू इयर्स मोर, तो मतलब 8 साल से है, आगे भी यूज करोगे। तो अब ड्यूरेशन लिख दिया आपने, तो अब क्या? जब टाइम का कंप्लीशन दिखाना हो, एक्शन का इनकम्प्लीशन, परफेक्ट टेंस, ठीक है? और अब देखिए नहीं, अभी इस कंसेप्ट को पूरा करना है ना, वो इसमें रिपीट डाल दिया आपने, इस कंसेप्ट को पूरा करते हैं, इसके बाद वीडियो बंद होगी। एक और लिख देते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इसको थोड़ा समझना और फिर क्या हम आगे शुरू करें। देखिए बात ये हम थोड़ा सिंस का यूज जानना चाह रहे हैं। सिंस को आप परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस में भी सिंस का यूज करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज करते हैं। सिंस पास्ट के पॉइंट्स के लिए यूज होता है। यहाँ पर सिंस 9 है कर दिया, ये पास्ट का पॉइंट हो गया, ये भी पास्ट का पॉइंट हो गया। यहाँ पर आपने लिख दिया दे हैव वॉच्ड लिख दिया तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। और यहाँ पर हैव लाइक लिख दिया, ये भी परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, दोनों जगह आपने सिंस प्रीपोजिशन का यूज किया, ठीक है, और दोनों में परफेक्ट टेंस यूज किया, ऊपर वाली सेंटेंस में भी और नीचे वाले सेंटेंस में भी। अच्छा मैंने बताया सिंस का यूज आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हो, और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बात बताऊँ, देखिए ये वाला सेंटेंस है सही और ये वाला सेंटेंस है गलत, ये सही और ये वाला सही और ये गलत, ऐसा है क्यों? पे अटेंशन ओवर हियर। सिंस का यूज आप परफेक्ट टेंसेस में तभी किया करो जब वर्ब लिंकिंग हो। पहली बात, सिंस का यूज परफेक्ट टेंस में आप कब करेंगे? जब वर्ब स्टैटिक हो। कैसी हो? वर्ब स्टैटिक हो। अब आप देखो ये लाइक वर्ब कैसी है? स्टैटिक वर्ब है, एक्शन नहीं होता, तो ये यूज सही हो गया। ठीक है, पहली बात। सिंस का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप करोगे कब? सिंस के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कब करोगे? जब एक्शन वर्ब हो। अगर एक्शन वर्ब दी गई है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सिंस का यूज करिए। आई एम सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब अगर सिंस का यूज किया है तो परफेक्ट टेंस कब लिखना है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब लिखना है? अगर वर्ब स्टैटिक है तो परफेक्ट टेंस लिखना है, अगर वर्ब एक्शन है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना है। पहली बात। अब आप देखो यहाँ पर आपने हैव वॉच्ड लिख दिया और इसमें वॉच वर्ब लिखी, तो वॉच वर्ब क्या स्टैटिक है? एक्शन है, वॉच करने में एक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप इसको ऐसे लिखिए हैव बीन वॉचिंग, हैव बीन वॉचिंग सिंस 9 AM। और यहाँ पर दे हैव बीन लाइकिंग दिस डिश सिंस 2005, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइक वर्ब है स्टैटिक है। जब वर्ब स्टैटिक हो फिर हमें उस केस में परफेक्ट टेंस लिखना है सिंस के साथ भी। एक सवाल मैं और लिखता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले को मिला। It has rained heavily since morning. It has rained here heavily. Here भी देखो ना। अब आप देखो it has rained here heavily since morning. आपने since morning लिखा, ये point of time है और इसके साथ आपने perfect tense लिख दिया। since के साथ हम perfect tense लिखते हैं बट कब? जब वर्ब स्टैटिक हो। अब आप मुझे बताओ क्या ये रेनिंग वर्ब स्टैटिक है? ये तो एक्शन वाली वर्ब है, तो अब जब एक्शन वाली वर्ब है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज बीन रेनिंग। क्या चीज? हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ऑल राइट। अब आप थोड़ा सा देखिए, एक सवाल और लिखता हूँ मैं। 45 मिनट की कोई बात नहीं, 45 मिनट होगा, बाबू क्या हो? They have been watching 3 movies since morning. अब आप देखो, आपने they have been watching 3 movies since morning लिखा,
सिंस मॉर्निंग आपने पॉइंट ऑफ टाइम लिखा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा आपने। वॉचिंग जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब है, बिल्कुल सही है। एक्शन वर्ब के साथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं जब वर्ब एक्शन होती है। बट आपने यहां पर लिख दिया 3 मूवीज। ये 3 मूवीज क्या है? ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट है। सेंटेंस में हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच के रिप्लाई रिजल्ट होते हैं। अब यहां पर आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो सही यूज किया, बट उस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने रिजल्ट भी लिख दिया। हाउ मेनी मूवीज हैव दे वॉच्ड? 3। अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा हैव बीन वॉचिंग की जगह हैव वॉच्ड। क्या लिखना पड़ेगा? हैव वॉच्ड। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। मैंने अभी आपको बताया कि सिंस का यूज आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे कब? जब वर्ब एक्शन होगी। सिंस का यूज आप परफेक्ट टेंस में करेंगे कब? जब वर्ब स्टैटिक होगी। अब वहां देखो, वहां वॉचिंग वर्ब कॉन्टिन्यू एक्शन वर्ब है। इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम यूजिंग परफेक्ट टेंस विद पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये जो एक्शन वाली वर्ब लिखी है, इस वर्ब के साथ उसका रिजल्ट भी लिखा गया है। तो जब रिजल्ट दिया हो, फिर चाहे वर्ब एक्शन हो या स्टैटिक हो, यू हैव टू यूज परफेक्ट टेंस। यू हैव टू यूज परफेक्ट टेंस। अब वहां पर रिजल्ट दिया हुआ था 3 मूवीज, तो हमने क्या लिखा? परफेक्ट टेंस। अब यहां पर तो रिजल्ट नहीं दिया था, दे हैव वॉच्ड मूवीज सिंस 9 AM, तो इसकी वजह से हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ा। लेकिन हमने वहां 3 मूवीज लिख दिया तो रिजल्ट हो गया। अब हम परफेक्ट टेंस लिखेंगे क्योंकि वहां पे कंप्लीशन हो गया ना। एक चीज और देखना बाबू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं और लिखता हूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। यार देखना, it has rained 5 mm, ठीक है, since, पहले गलत लिखता हूं ना, it has been raining 5 mm since morning। मैंने मॉर्निंग ही लिख दिए क्योंकि मॉर्निंग में मैं उठता नहीं हूँ सोकर, इसी वजह से मैंने लिख दिया। तो अभी मॉर्निंग को याद कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। या अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइल्ड। ठीक है, एनीवे इट हैज बीन रेनिंग 5 mm सिंस मॉर्निंग। आपने सिंस मॉर्निंग लिखा, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दिया, बिल्कुल सही है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं कब? जब वर्ब एक्शन है। ऑल राइट, यहाँ पर रेनिंग वर्ब एक्शन वर्ब है तो ये तो ठीक हो गया। बट 2 बार बट, 1 बार और बट। यहाँ पर आपने 5 mm लिख दिया। ये 5 mm हाउ मच का अप्लाई है, हाउ मच हैज इट रेन, तो ये रिजल्ट हो गया नहीं हो गया? ये तो हो गया रिजल्ट। कितनी बारिश हो गई? 5 mm। जब रिजल्ट दिया हो, फिर चाहे वर्ब एक्शन हो या नॉन एक्शन हो, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको परफेक्ट टेंस लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखो? हैज रेन्ड। क्या लिखो? हैज रेन्ड। ये चीज आपके समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से इस बार बात को कंसोलिडेट कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को चलो एक साथ बता दूँ। देखो, फॉर ड्यूरेशन की प्रीपोजिशन है, फॉर के साथ आप ड्यूरेशन लिखते हो, फॉर के साथ आप परफेक्ट टेंस भी लिखते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिखते हो और इंडेफिनिट टेंस भी लिखते हो। जब आप फॉर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हो तो वहाँ पर एक्शन और टाइम दोनों इनकम्प्लीट रहते हैं, ठीक है। जब आप फॉर के साथ परफेक्ट टेंस लिखते हो तो वहाँ पर टाइम का कंप्लीशन होता है और एक्शन का इनकम्प्लीशन होता है, ठीक है। फिर जब आप फॉर के साथ इनडेफिनिट टेंस लिखते हो तो वहाँ पर वो जो बात होती है, वो जो एक्शन होता है, वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फैक्ट हो जाता है,
उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इफेक्ट हुआ था, उसके बाद वो रहे नहीं रहे हमें पता नहीं होता। तो ये फॉर वाली बातें हो गई। वी कैन यूज फॉर इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एज वेल एज इंडेफिनिट टेंसेस। फिर अब सिंस का आ गया। सिंस के सिंस प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन है, टाइम के पॉइंट्स को दिखाती है। टाइम के जो पॉइंट होते हैं ये पास्ट के होते हैं जहां से कोई एक्शन शुरू होता है। तो अगर कभी भी आपको पास्ट के किसी टाइम के पॉइंट को रेफर करना है देन यूज सिंस, बट फ्यूचर और प्रेजेंट के टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया करो। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, सिंस के साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस दोनों यूज कर लेते हैं। सिंस के साथ आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे जब वर्ब एक्शन होगी, तब आप सिंस के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ऑल राइट, सिंस के साथ आप परफेक्ट टेंस का यूज कब करेंगे? जब वर्ब नॉन एक्शन होगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि सिंस के साथ आप सिंस के साथ परफेक्ट टेंस तब भी यूज करना जब उसका रिजल्ट दिया हो, फिर चाहे वर्ब एक्शन हो या नॉन एक्शन हो। तो इतना ही है डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे नया कंसेप्ट शुरू करेंगे।